गाजा के अंदर फिर से यहाँ पे बड़े हमले हो रहे हैं। प्लस मैं आपको बता दूं यहाँ पे गाजा के अंदर जो हमास है उसने भी यहाँ पे इजराइल के कई सैनिकों को मार दिया है। मैं आपको बता दूं यहाँ पे कई सारी न्यूज़ होने वाली है आज की वीडियो में, सारे आप शुरू से लेके एंड तक देखो वीडियो को। मैं सब कुछ आपको बताता हूँ, यहाँ पे ईरान का, गाजा का, इजराइल का, ट्रंप का, सब कुछ आपको पता लगेगा। तो सबसे पहले यही बात कर लेते हैं, जो आपको यहाँ पे ये देखने को मिल रहे होंगे, ये 5-6 बंदे, 7 बंदे जो है यहाँ पे आपको इजराइल के देखने को मिल होंगे। तो अभी क्या करा है हमास ने, लगभग 7 यहाँ पे जो सैनिक हैं उनको उड़ा दिया है, मतलब ख़त्म कर दिया है, आप समझ ही सकते हो। तो 7 इजरायली सैनिकों को टारगेट करा है हमास ने, और उनको बिल्कुल ऑफिशियली रिपोर्ट है इजराइल की तरफ से जो दी गई है कि भाई हमारे 7 सैनिक मरे हैं जो हमास ने टारगेट करके मारा है। तो आप देख सकते हो ये 7 सैनिक मारे गए हैं। प्लस मैं आपको बता दूं यहाँ पे एक और ऐसी रिपोर्ट है, आपको पता होगा ईरान ने जब हमला करा था किसके ऊपर, इजराइल के ऊपर, जो मोसाद का हेडक्वार्टर्स था इजराइल के अंदर, उसमें जो हमला हुआ था ईरान का, तो उसमें ये आप बंदा देखो, ये इजराइल का आर्मी चीफ है इंटेलिजेंस का, तो ये भी इसके अंदर मारा गया था, इसकी भी पुष्टि हुई मतलब हुई है। लेकिन इजराइल की तरफ से तो इसे कंफर्म नहीं करा गया फिलहाल, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं क्योंकि ये जब से ही दिख नहीं रहा है कहीं भी, तो ये इंटेलिजेंस का जो इनका था आर्मी चीफ, ये भी बताया यही जा रहा है, न्यूज़ से सोर्स से यही आ रही है कि ये भी मारा गया है, ईरान की तरफ से ये न्यूज़ दी जा रही है। बात कर लेते हैं ईरान की, तो आपको पता ही होगा जो यहाँ पे ईरान की और इजराइल की जो वॉर चल रही थी उसके अंदर ही जो है पूरा अभी जो है ईरान कह रहा है मैं जीत गया हूँ, इजराइल कह रहा है मैं जीत गया हूँ। तो ईरान की तरफ से, तो ईरान के अंदर पूरा जश्न मनाया जा रहा है कि हमने इजराइल के ऊपर पूरे हमले करे हैं और हम ये जो जंग थी वो जीत गए हैं। ईरान के अंदर कई ऐसी सारी यहाँ पे वीडियोस निकल के आ रही हैं जो लोग खूब यहाँ पे जश्न खुशियाँ मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्लस मैं आपको यहाँ पे बता दूं एक और न्यूज़ है इससे रिलेटेड ही कि जो ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी थे यहाँ पे IRGC के, जो इजराइल की, बताया गया था कि इजराइल की एयर स्ट्राइक में मारे गए हैं, लेकिन वो अभी अभी जिंदा निकल गए हैं। फिर से ये जो ईरान का जश्न मनाया जा रहा है उसके अंदर दिखाई दिए हैं, आप ही देख सकते हो इनकी वीडियो के अंदर ये दिखाई दे रहे हैं। इस्माइल कानी अभी भी जिंदा है, लेकिन इजराइल ने पहले बताया था इनको मार दिया गया है। बात कर लेते हैं गाजा के नुकसान की भी, तो गाजा के अंदर भी भाई खूब सारे यहाँ पे जो है वो हमले हो रहे हैं। फिलहाल लास्ट 24 घंटे के अंदर लगभग 100 फलस्तीनी जो है वो मारे गए हैं। जो आम लोग हैं उनके ऊपर इजराइल ने हमले करे हैं। मैं आपको बता दूं इजराइल लगातार हमले कर रहा है गाजा के अंदर, जो रेफ्यूजी कैंप हैं, जो लोगों के घर हैं, जो यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, जो भी है, मतलब लगातार टारगेट कर रहा है और लगातार एयर स्ट्राइक या फिर मतलब इस तरीके से खूब सारे हमले कर रहा है, जिसमें लगभग यहाँ पे जो है कितने लास्ट 24 घंटे के अंदर कितने मरे हैं, 100। तो 100 फलस्तीनी मारे गए हैं। आज के अंदर 51 फलस्तीनी मारे गए हैं, जिसमें 15 से 20 के करीब ऐसे मरे हैं जो खाना लेने के लिए जा रहे थे। आपको पता ही होगा गाजा के लोगों का फिलहाल ये हाल है, रोज़ के रोज़ वो खाना लेने जाते हैं और उनको अगर वो एक आटे का कट्टा उनको मिल जाए तो उसके अंदर या तो उनकी मौत मिल सकती है या फिर उनको एक आटे का कट्टा मिल सकता है। तो इस तरीके से लोग जो है गाजा के बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि खाना नहीं है भाई, बिल्कुल भूख से भी मर रहे हैं। तो फिलहाल आज भी उसके अंदर 15 से 20 लोग मरे हैं और प्लस यहाँ पे 51 लोग की आज की रिपोर्ट है। और वहीं पे मैं आपको बता दूं लगभग 400 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं लास्ट 24 घंटे के अंदर। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो 12 दिन की जो वॉर चली है ईरान की और इजराइल की, इस 12 दिन के अंदर लगभग 800, जो इजराइल इधर तो लड़ ही रहा था लेकिन फलस्तीन के अंदर भी रोज के रोज डायरेक्ट यहाँ पे रोज के रोज हमले कर रहा था, लगभग उसमें 800 से ज्यादा फलस्तीनी मारे गए हैं 12 दिन के अंदर। वहीं मैं आपको बता दूं ईरान पे जब अमेरिका ने हमला करा था, आपको याद ही होगा, जो एयर स्ट्राइक यहाँ पे करी थी, जो B-2 बॉम्बर है अमेरिका का, उसने बताया गया था कि हम पूरी तरीके से कामयाब हो गए। ट्रंप की तरफ से भी खूब ये दिखाया गया था कि हम पूरी तरीके से यहाँ पे कामयाब हो चुके हैं, हमने जो ईरान की 3 यहाँ पे परमाणु बनाने वाली फैसिलिटीज़ हैं उनको ख़त्म कर दिया है। लेकिन मैं आपको बता दूँ यहाँ पे फिलहाल बड़ी खबर ये निकल के आ रही है CNN की तरफ से और द न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से और रॉयटर्स की तरफ से भी यही बताया जा रहा है कि जो यहाँ पे US ने स्ट्राइक करी थी, जो हमला करा था ईरान के ऊपर, उनको कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। ये अमेरिका के जो अखबार हैं, जो अमेरिका की यहाँ पे साइट्स हैं, वो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे इंटेलिजेंस जितनी भी एजेंसी हैं वो सारे बता रहा हूँ मैं आपको। वो खुद कह रहे हैं जो अमेरिका ने डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी है ईरान के परमाणु को, उसको कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी इसके अंदर इसके बाद अमेरिका का क्या बयान है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो जो ये CNN बता रहे हैं, ये पहले रिपोर्ट आ चुकी है। तो जो अमेरिका ने हमला करा था उसमें सिर्फ एग्जिट और यहाँ पे एंट्री को ही नुकसान पहुँचा था।
B2 बॉम्बर जो है यहाँ पे अमेरिका को इतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाया। ईरान की जो फैसिलिटीज़ हैं, आपको बताइए, मैं आपको पीछे एक शॉर्ट वीडियो भी मैंने बना के दी थी, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ईरान के पास लगभग 400 kg यूरेनियम है, जिससे ईरान 10 परमाणु बम बना सकता है। अभी भी इतना ज़्यादा उनके पास यहाँ पे ज़ख़ीरा यूरेनियम है फिलहाल भी। तो ये फिलहाल जो है यहाँ पे न्यूज़ भी कंफर्म हो चुकी है, ईरान को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचा है US स्ट्राइक। और प्लस ये भी बताया जा रहा है कि इस रिपोर्ट में आप देखो, रॉयटर्स की रिपोर्ट है, इसके अंदर ये बताया जा रहा है कि जो ईरान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम को थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, वो कुछ महीने के अंदर अंदर सब वापस आ जाएगा और ईरान फिर से अपना काम करना शुरू कर देगा। वहीं इसी को लेकर एक और न्यूज़ थी कि भाई ये जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अब हर चीज़ की रिपोर्ट आ रही है, हर चीज़ को पोस्ट करके खुद डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे बता रहे हैं, जो एक प्रधानमंत्री अमेरिका के, उनके पास इतना टाइम है कि वो हर एक चीज़ को खुद से यहाँ पे लोगों को बता रहे हैं ट्वीट कर करके। तो एक ट्वीट यहाँ पे आया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, जिसमें लिखा है कि फेक न्यूज़ CNN और यहाँ पे जो द न्यूयॉर्क टाइम्स है, यहाँ पे वो फेक न्यूज़ फैला रहे हैं कि ये जो अमेरिका ने हमला करा था वो सक्सेसफुली कामयाब नहीं हुआ, वो फेल हुआ है। तो ये अमेरिका बोल रहा है कि ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, गलत खबरें फैला रहे हैं अमेरिका के खिलाफ, अमेरिका के अखबारी हो गए। तो इस तरीके से इन्होंने ये बताया है कि हम कामयाब हुए हैं। ट्रंप का भी यही कहना है कि हम कामयाब हुए, हम डिस्ट्रॉय करने में कामयाब रहे हैं। लेकिन CNN की तरफ से जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट उन्होंने निकाली है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। उसके बाद मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ईरान जो न्यूक्लियर वगैरह अपना बना रहा है, उसके लिए भी एक यहाँ पे न्यूज़ निकल के आ रही है। ईरान यहाँ पे मजलिस ऑफिशियल की तरफ से आप देख सकते हो, यहाँ पे IAEA का जो यहाँ पे ये अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा जो है, ये जो इंटेलिजेंस है, तो इसको अभी क्या करा है, पहले ईरान क्या करिए, IAEA क्या काम करता है, देखो ये काम करता है, जहाँ पे भी कोई देश परमाणु बम वगैरह बनाता है तो वो क्या करते हैं, इसकी जाके जांच वगैरह करते हैं, तो उसके लिए सब मतलब अप्रूव कर देते हैं। तो ईरान ने भी इनको अप्रूव कर रखा था, और जब से ईरान के अंदर ये उसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे, क्या कुछ ईरान कैसे कर रहा है, कैसे वैसे बना रहा है, तो वो सब चीज़ को ये देखता है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, उस पर सब नज़र रखते हैं। तो ईरान ने अभी क्या करा है, इनको ईरान से बाहर कर दिया है। अब ये ईरान के ऊपर रिसर्च नहीं कर सकते हैं। ईरान जो है खुद अब जो है अगर परमाणु बनाएगा तो खुद बनाएगा, किसी को कोई कुछ पता नहीं लगेगा कहाँ वो बना रहा है, किस जगह साइड से, क्योंकि इससे पहले यही बताया जा रहा है कि जो न्यूज़ यहाँ पे बाहर आ रही थी ईरान के पास कितना क्या है, कितना यूरेनियम है, वो सब ऐसा बताया जा रहा है ईरान की तरफ से कि यही लीक कर रहा था, IAEA इजराइल अमेरिका को बता रहा था। तो इसको अभी जो है ऑटोमेटिक एनर्जी एजेंसी को इसको ईरान से बाहर कर दिया गया है। ईरान अब इसको अपने देश में घुसने नहीं देने वाला है। तो भैया देखते हैं ईरान क्या कुछ करता है, तो आने वाले टाइम में पता लगेगा। लेकिन एक खबर यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से भी निकल के आ रही है। पाकिस्तान की तरफ से एक स्टेटमेंट यहाँ पे निकल के आई है, जिसमें इन्होंने बताया इजराइल यहाँ पे फर्स्ट अटैक यमन के, इजराइल ने पहला अटैक यमन के ऊपर करा है, फिर लेबनान के ऊपर करा है, फिर यहाँ पे जो है अभी ईरान के ऊपर करा है, और अगर वो पाकिस्तान के ऊपर भी अटैक कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान का ये कहना है अगर इजराइल हमारे ऊपर अटैक करता है तो हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे, उसको पूरी तरीके से हम बताएंगे हम क्या चीज़ है। इस तरीके की एक यहाँ पे ये स्टेटमेंट निकल के आ रही है जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है। प्लस यहाँ पे आपको पता ही होगा ईरान ने जो यहाँ पे हमले करे थे इजराइल के ऊपर, उसके अंदर इजराइल का क्या कुछ नुकसान हुआ है वो बताता हूँ, और फिर ईरान का क्या कुछ नुकसान हुआ है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो ईरान ने यहाँ पे देखो, लगभग ईरान ने बहुत सारे मिसाइल दागे थे इजराइल के ऊपर, जिसमें लगभग 11,000 इजरायली जो घर हैं उनको डैमेज हुआ है। लगभग यहाँ पे जो है 30,000 यहाँ पे 11,000 घर ख़त्म हुए हैं और लगभग 30,000 का डैमेज हुआ है, जिसमें लगभग यहाँ पे 1.2 बिलियन डॉलर्स का जो यहाँ पे इजराइल को नुकसान हुआ है, जिसमें यहाँ पे 11,000 घर थे और डैमेज 30,000 पे हुआ है। तो आप समझ सकते हो जो बिल्डिंग थी बिल्कुल क्या हाल हुआ है। आपने फोटो वगैरह तो देखी होंगे, वीडियो देखी होगी, वो सब चीज़ें आपने देखी होगी, जिसमें बिल्डिंग्स यहाँ पे डैमेज थी, पूरी तरीके से यहाँ पे ख़त्म हो गई बहुत सारी ऐसी। तो और ये पूरा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है इजराइल को। वहीं यहाँ पे जो है अल जज़ीरा की तरफ से यहाँ पे रिपोर्ट शेयर करी गई है, ईरान के अंदर भी जो नुकसान हुआ है 12 दिन के अंदर वो भी बताया गया, जिसमें लगभग 610 यहाँ पे जो है ईरानी मारे गए हैं। टोटल यहाँ पे इंजर्ड 4,000 से ज़्यादा हुए हैं, लगभग 4,749, इसमें वोमेन थी मतलब औरत, और प्लस यहाँ पे जो है इंजर्ड भी हुई हैं लगभग 185, जिसमें 13 यहाँ पे बच्चे भी गए, और प्लस यहाँ पे 5 हेल्थ केयर वर्कर भी मारे गए, प्लस यहाँ पे 9 एम्बुलेंस यहाँ पे डैमेज हुई हैं इजराइल के जो अटैक्स थे उनसे, 7 हॉस्पिटल्स डैमेज हुए हैं, 4 यहाँ पे जो है हेल्थ यूनिट
डैमेज हुई हैं। देखो ये अल जज़ीरा की रिपोर्ट मैंने आपको बताई है जो इजराइल ने हमला करे ईरान के ऊपर उसकी, लेकिन इजराइल की तरफ से जो अभी फुल यहाँ पे जो डिटेल्स है वो अभी निकल के नहीं आई। जैसी वो डिटेल्स आएगी क्या क्या इजराइल को नुकसान हुआ था ईरान से वो मैं आपको बता दूंगा। जो कुछ मेरे सामने डिटेल्स आई है वो मैंने आपको बता दी है। तो भाई फिलहाल भी यहाँ पे जो है ईरान के अंदर जश्न मनाया जा रहा है और फिलहाल भी यहाँ पे जो है इजराइल लगातार गाजा के ऊपर हमले कर रहा है। आने वाले क्या कुछ टाइम में क्या होता है वो तो आने वाले टाइम में पता चलेगा। जो भी न्यूज़ अपडेट होगी वो आपको बताते रहूँगा। बाकी आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, सबको बताइए और प्लस यहाँ पे हमारी वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बस ये थी वीडियो, थैंक यू।